हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहाना खान। आज हम बात करेंगे अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव की, जिसमें जो बाइडेन ने ट्रंप को बुरी तरह से हरा दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। अहम माने जा रहे पेंसिल्वेनिया राज्य में जो बाइडेन ने बड़ी जीत हासिल कर ली है, जिसके बाद व्हाइट हाउस तक पहुंचने के लिए जरूरी 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट के आंकड़ों को वो पार कर गए हैं। जो बाइडेन ने अपने ट्विटर पर लिखा, अमेरिका, आपने मुझे इस महान देश का नेतृत्व करने के लिए चुना है। मेरे लिए यह सम्मान की बात है। हमारे लिए आगे का काम मुश्किल है, लेकिन मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं, मैं हर अमेरिकी का राष्ट्रपति रहूंगा। आपने मुझे वोट दिया हो या नहीं, आपने मुझ पर जो भरोसा किया, मैं उस पर खरा उतरूंगा। उपराष्ट्रपति बनने वाली कमला हैरिस ने ट्विटर पर लिखा, मेरे और जो बाइडेन के लिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण था। ये अमेरिका की आत्मा के बारे में और हमारे लड़ने की इच्छा शक्ति के बारे में था। हमें आगे बहुत काम करना है। चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ ही ट्रंप 1990 के बाद सिर्फ एक कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति रहने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। इससे पहले ट्रंप ने खुद को गलत तरीके से विजेता घोषित कर दिया। उन्होंने वोटों की गिनती में छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया, लेकिन चुनाव में छेड़छाड़ से जुड़े कोई भी सबूत नहीं मिल पाए। अमेरिकी सियासत में जो बाइडेन के नाम से मशहूर बाइडेन का पूरा नाम बहुत ही कम लोग जानते हैं। दरअसल जो बाइडेन का पूरा नाम जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर है। बाइडेन का जन्म अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के स्कैंटन में हुआ था। बाइडेन के फैमिली जीवन का इतिहास काफी कष्टप्रद है। 1972 में एक कार दुर्घटना में बाइडेन की पहली पत्नी और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई थी। वो इस कष्ट से उबर भी नहीं पाए थे कि 2015 में बेटे की ब्रेन कैंसर से निधन हो गया। इन घटनाओं ने उनके जीवन को पूरी तरह से झंझोड़ दिया था। इसका प्रभाव उनके जीवन और सोच पर भी पड़ा। यही वजह है कि राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन ने स्वास्थ्य योजनाओं को खास प्राथमिकता दी। उन्होंने इसे चुनावी एजेंडा बनाया। इसे उनके परिवार में एक के बाद एक दुर्घटनाओं से जोड़कर देखा जाता है। आप लोग कमला हैरिस का तो भारतीय कनेक्शन जानते हैं। आइए देखते हैं जो बाइडेन का भारतीय कनेक्शन क्या है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बाइडेन वर्ष 2013 में बतौर उपराष्ट्रपति भारत आए थे। तब उन्होंने मुंबई के एक भाषण के दौरान अपने भारतीय कनेक्शन को उजागर किया था। बाइडेन ने कहा था कि वर्ष 1972 में जब वो पहली बार सीनेट के सदस्य बने थे, तो उन्हें मुंबई से एक बाइडेन का पत्र मिला था। मुंबई वाले बाइडेन ने उन्हें बताया कि दोनों के पूर्वज एक ही हैं। उक्त पत्र में उन्हें जानकारी दी गई कि उनके पूर्वज 18वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। बाइडेन ने अफसोस भी जताया कि इस बारे में वो विस्तार से बात क्यों नहीं कर पाए। वर्ष 2015 में उन्होंने वॉशिंगटन में इंडो यूएस फोरम की बैठक में फिर से इस घटना का जिक्र किया था। उन्होंने बताया कि संभवतः उनके पूर्वज ने एक भारतीय महिला से शादी की थी। उनके परिवार के लोग अभी भी वहां हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मुंबई में तब बाइडेन सरनेम के 5 लोग थे, जिसके बारे में एक पत्रकार ने उन्हें जानकारी दी थी। तब बाइडेन ने ये चुटकी भी ली थी कि वो भारत में भी चुनाव लड़ सकते हैं। क्या जो बाइडेन अमेरिकियों से किए हुए ट्रंप के वादों को पलट देंगे? जो बाइडेन ने कई वादे भी किए हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के विवादित फैसलों को पलटने की बात कही गई है। इसमें अमेरिका में स्थानीय मुद्दों से लेकर विदेश नीति के मसलों से जुड़े कई फैसले शामिल हैं। जो बाइडेन ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर अमेरिका पेरिस एग्रीमेंट में वापस लौट आएगी। 3 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इसे रद्द किया था और बीते दिन ही आधिकारिक तौर पर अमेरिका इससे बाहर हुआ है। इमिग्रेशन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कई बैन लगाए हुए हैं। जो बाइडेन की ओर से इन सारे फैसलों पर विचार किए जाने की बात कही गई है। इसमें H-1B वीजे को भी लेकर के फैसला पलटने की बात की जा रही है। इसका बड़ा असर भारत पर भी पड़ेगा। इमिग्रेशन पर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के कारण अमेरिकी बॉर्डर पर बसे कई परिवार अलग हो गए थे। जो बाइडेन ने कानून में बदलाव करते हुए इन परिवारों को मिलाने की भी बात की है। डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2017 में 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों पर अमेरिका में सफर करने पर बैन लगाया था। जो बाइडेन ने इस फैसले को पलटने की बात भी कही है। चुनाव में भी बाइडेन को अमेरिकी मुस्लिम वोटरों का बड़ा समर्थन मिला है।
डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की रिफ्यूजी नीति पर सख्त रुख अपनाया है, लेकिन उनसे उलट जो बाइडेन का कहना है कि वो अपने कार्यकाल के पहले ही साल में 1.25 लाख रिफ्यूजी के लिए कैंप बनवाएंगे, साथ ही अमेरिका को रिफ्यूजियों के लिए खुला रखेंगे। इन बड़े फैसलों के अलावा जो बाइडेन ने दोबारा WHO में वापसी के संकेत भी दिए हैं, साथ ही चीन पर सख्ती बरतने की बात भी कही है। साथ ही अगर देश में मसलों की बात करें तो उन्होंने अमेरिकी लोगों के लिए फ्री कोरोना टेस्टिंग, हेल्थ केयर के कानून में बदलाव की बात भी कही है, जिन पर डोनाल्ड ट्रंप ने अलग फैसला लिया था। आइए देखते हैं जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। बीते कुछ दिनों में जो बाइडेन ने जम्मू कश्मीर को लेकर जो बयान दिए थे वो काफी चर्चा में रहे थे। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के बाद मानवाधिकार के मसले पर, साथ ही नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर भारत में हुए प्रदर्शन पर जो बाइडेन और कमला हैरिस मुखर रहे हैं। दोनों ही भारत सरकार के रुख की आलोचना की थी। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि सिर्फ कुछ टिप्पणी से बाइडेन की पूरी विदेश नीति को तय नहीं किया जा सकता। इन मुद्दों के अलावा आतंकवाद के मसले पर जो बाइडेन सख्त रुख अपनाते नजर आते हैं, वहीं चीन की नीतियों की भी उन्होंने आलोचना की है। जो बाइडेन इससे पहले भारत और अमेरिका के बीच हुई न्यूक्लियर डील, बराक ओबामा प्रशासन के दौरान हुए इन्वेस्टमेंट समिट समेत और कई अन्य मसलों पर अहम भूमिका भी निभा चुके हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की राष्ट्रपति ट्रंप से गहरी दोस्ती है। उनके लिए इजरायलियों के सामने बहुत बड़ी ताकत है। एक सर्वेक्षण में 60% इजरायली ट्रंप को राष्ट्रपति पद पर वापस देखना चाहते थे। इसके अलावा कट्टरवादी यहूदी पार्टियों ने राष्ट्रपति ट्रंप को चुनाव में जीतने के लिए शुभकामनाएं भी भेजी थीं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के मध्य पूर्व और खाड़ी देशों के मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर A.K. पाशा ने कहा था कि बाइडेन राष्ट्रपति बने तो नेतन्याहू की सरकार गिर भी सकती है। उनके मुताबिक अगर बाइडेन राष्ट्रपति बने तो नेतन्याहू के खिलाफ जारी प्रदर्शन को बल मिलेगा, क्योंकि सियासी तौर पर वो और भी कमजोर हो चुके होंगे। लेकिन प्रोफेसर पाशा की राय में बाइडेन के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद इस क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण बदलाव आने के आसार हैं। वो कहते हैं पहला बदलाव, जिसके बारे में बाइडेन खुद कह चुके हैं कि वो ईरान के साथ परमाणु समझौते को कुछ मामूली फेरबदल के साथ बहाल करेंगे। दूसरा ये कि खाड़ी के देशों के साथ जो शांति वार्ता का सिलसिला जारी है उसकी गति धीमी हो जाएगी। राष्ट्रपति बराक ओबामा के 8 साल के कार्यकाल में इजराइल और खाड़ी देशों के लिए अमेरिकी विदेश नीतियों के निर्माण में उस समय के उपराष्ट्रपति और अगले होने वाले राष्ट्रपति जो बाइडेन का भरपूर योगदान बताया जाता है। लेकिन इसके बावजूद प्रोफेसर पाशा कहते हैं वो ओबामा की नीतियों को 100% वापस तो नहीं ला सकते, क्योंकि अभी भी यहूदी लॉबी का दबाव अमेरिका पर है। इसे जो बाइडेन भी महसूस करेंगे। बाइडेन इजराइल को छोटी मोटी छूट देंगे, लेकिन मोटे तौर पर ओबामा की ईरान की तरफ पॉलिसी और फिलिस्तीनियों की तरफ पॉलिसी को बहाल करेंगे और इजराइल को ट्रंप जैसा अंध समर्थन नहीं मिलेगा। जो बाइडेन की जीत पर चीन ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन जब भी ये आएगी तब उम्मीद है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर भी बातचीत हो। इसके साथ ही शायद कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भी दोनों देश हाथ मिला लें। शुरुआती विचार ये है कि जो भी बातचीत हो वह सकारात्मक होगी और व्यापार पर लड़ाकू भाषा और आमना सामना बंद होगा। अमेरिका की ओर से अब चाइना वायरस पर अधिक चर्चा नहीं होगी। हम भारतीय ये उम्मीद करते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे और रणनीतिक साझेदारी आगे बढ़ेगी। चलिए, ये तो हो गई आज अमेरिका की बात। अब 10 नवंबर को बिहार विधानसभा इलेक्शन का रिजल्ट होगा। देखते हैं क्या होता है। सत्ता पक्ष ना विपक्ष, खबरों की हकीकत में हम आपको दिखाते रहेंगे पूरा सच। देखते रहिए हेडलाइंस 24।